तो हेलो बच्चों, कल की क्लास में मैंने संख्याओं के बारे में बताया था और आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा वीडियो। तो जो संख्याओं के बारे में कल था वो ओवरव्यू था। सिर्फ संख्याओं को हमने बताया था कि कौन किस में होता है, ठीक है। जैसे वास्तविक संख्याएं कितने टाइप की होती हैं, टाइप बताए थे उनके। आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। जैसे वास्तविक संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और ये दशमलव के बारे में, कौन परिमेय संख्या होती है, कौन अपरिमेय संख्या होती है, शांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत दशमलव क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो दशमलव के रूप में लिखी होती हैं उनको कैसे डिफाइन करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां से हम लोग देखेंगे जो वास्तविक संख्या हमने कल बताई थी और भी जितनी भी संख्याएं बताई थी वो ओवरव्यू था। आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए देखें, जैसे हमने बोला था कि वास्तविक संख्या दो टाइप की बताई थी, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। तो परिमेय क्या होता है, यहां से हम पढ़ेंगे परिमेय के बारे में पहले। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो देखिए, रेशनल नंबर जो होता है उसको हम क्या करेंगे, ये कैसे लिखा जाता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी? P अपॉन Q। जो परिमेय संख्या होती है वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी होती है और Q डज नॉट इक्वल जीरो, मतलब Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसकी एक और कंडीशन होती है कि P और Q, जो P और Q होते हैं ये पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक, ठीक है। P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब मैंने कल बता भी था पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए, पूर्णांक एक बार और बता देते हैं ओवरव्यू के लिए कि समझ जाओ आप लोग, ठीक है। देखिए, पूर्णांक जो होते हैं उनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला, इधर 0 होगा, इधर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये पूर्णांक है। इधर साइड -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक। मतलब पूर्णांक में क्या होता है, इंटीजर्स बोलते हैं इंग्लिश में। इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है, और इसको निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में यहाँ पर P और Q वही संख्या होंगी जो पूर्णांक में होती है। जैसे 1 2 3 4 पॉजिटिव संख्या, निगेटिव संख्या और 0, ठीक है। यही संख्या होगी कहां पर? P अपॉन Q की जगह। P और Q हमेशा क्या होंगी? पूर्णांक होंगी, ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या है, पूर्णांक होगी तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 2/3, तो यहां पर देखो 2 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। 3 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब सब क्या है? इंटीजर्स, ठीक है। तो ये P अपॉन Q जो होगा ये क्या होगा? पूर्णांक होगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लिया 5/2। 5/2, यहां पर भी क्या होगा? ये और ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद और संख्या ले लेते हैं, जैसे -3/4, क्या होगा? ये निगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब क्या है कि जो भी P और Q होंगे वो हमेशा इंटीजर्स में होंगे, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। अब 0 भी हो सकता है। 0 क्या होगा? 0 भी होगा। देखो कैसे, 0 जो होता है, 0 जो होता है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है या निगेटिव इंटीजर्स है? अगर पूछा जाए 0 जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है या निगेटिव होता है, तो ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा ना ही निगेटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है। अब क्या ये 0
परिमेय संख्या होता है? जीरो परिमेय संख्या होता है या नहीं होता है, बस ये बताना है। तो हमने क्या बोला कि अगर कोई भी संख्या लिखी है इंटीजर्स है तो उसके नीचे हम हमेशा एक लिख सकते हैं। कैसे, आगे देखिए बता रहे हैं। जैसे मान लो हमने बोला कि माइनस का 5 लिखा है, क्या इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं? हमेशा ही होता है, तो यहां पर एक लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। वैसे ही जीरो भी क्या होगी? जीरो के नीचे भी एक लिख सकते हैं, तो ये कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, जैसे मान लो हमने 9 लिख दिया, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसके नीचे भी हम एक लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। इतना समझ में आया? अभी डिटेल में जाएंगे, अभी डिटेल में और जाएंगे। तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब यहां से इतना समझ गए कि नहीं? अब आगे देखो, परिमेय संख्या हो गया। अब आगे बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या के। परिमेय संख्या में एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहां पर हमने लिख दिया √16, क्या है? वैसे तो हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। बट यहां पे क्या है? रूट तो है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर रूट है, 4 का। अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 4, और इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। पंकज चलो, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? रूट के अंदर अगर मान लो हमने लिख लिया रूट के अंदर 4, क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट है? ये 2 का। बाहर निकालेंगे 2, तो 2 जैसे ही बाहर निकलेगा इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब अभी इतना ही नहीं, बहुत ज्यादा बताएंगे, अभी बहुत चीजें रह गई। ठीक है, थोड़ा अभी हम अपरिमेय संख्या के बारे में और बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब अपरिमेय संख्या के बारे में देखिए। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या को बोलते हैं ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, मतलब इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और मेनली कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं कि अपरिमेय संख्या जो होती है वो अंडर रूट के अंदर लिखी होती है। जैसे ये मेनली रूट के अंदर लिखी जाती है, रूट में लिखी होती है। ठीक है, ठीक। तो अब देखो यहां से हम इनके एग्जाम्पल करके देखें, इनके एग्जाम्पल करके देखें। देखिए जैसे मैंने बोला कि रूट के अंदर 3 लिखा है, रूट के अंदर 3 लिखा है, तो ये कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। क्या होगी? अपरिमेय संख्या। अच्छा, और आगे बात करते हैं, रूट के अंदर 5 कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है क्यों ये? क्योंकि इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, रूट से अगर बाहर निकाल आएगी तो फिर क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अभी मैंने बताया था एग्जांपल। ठीक है, अगर रूट से बाहर निकल आएगी तो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे अभी और बात करते हैं अंडर रूट के अंदर 7। ठीक है, रूट का 2, ये सब कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा हाँ, बात करते हैं पाई, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम आगे डिफाइन करेंगे जब हम दशमलव में शांत दशमलव और अशांत दशमलव पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पाई जो है ये भी अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान भी बताएंगे अभी आगे चलता है। तो यहाँ पर देखिए समझिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? मैंने बोला P/Q के फॉर्म में होती है, Q डज नॉट इक्वल 0। ये भी बताएंगे Q डज नॉट इक्वल 0 अगर है, अगर Q बराबर 0 हो जाता है तो फिर क्या होता है।
ठीक है। तो ये भी बताएंगे क्यों अगर जीरो हो जाता है, मतलब जो अपना हर है अगर वो जीरो हो जाता है तो फिर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इन्हीं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझने के लिए शांत दशमलव और अशांत दशमलव, जिसको बोलता है जिसमें रिपीटेशन होता है और यहाँ पर नॉन रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो इनको कैसे, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि संख्याएं कभी दशमलव में लिखी होती हैं और उनको पूछा जाता है ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसको आसान हो जाएगा, आज उसको आसान कर देंगे और इसके बारे में बताएंगे, पाई के बारे में डिफाइन करेंगे, अच्छे से समझ जाओगे तुम लोग। आज से पाई जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो या फिर कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अब बात करेंगे इसकी दशमलव। दशमलव में हमने बताया अभी, देखिए दशमलव में क्या है, दशमलव वैसे डेसिमल हम पढ़ा नहीं रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ हम ये बताएंगे कि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं में डिफरेंस कैसे पता करेंगे जब दशमलव में संख्याएं दी जाती है। ठीक है, देखिए तो शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव का मतलब होता है कि जब हम किसी संख्या को डिवाइड करें, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5/2, 5/2 मैंने लिख दिया, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ा, तो 5 दूनी 2 पंचे 10। ठीक है, कितना है 2.5, कितना है 2.5। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शांत हो गया। मतलब जब हम दशमलव में डिवाइड करते हैं, मतलब कोई संख्या को डिवाइड करते हैं और वो जाकर कहीं ना कहीं रुक जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, तो ऐसी संख्याओं को शांत दशमलव बोलते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन ऐसे बताएंगे, शांत दशमलव को ऐसे और बता सकते हैं कि वह संख्या जिसके हर में 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n, ऐसी संख्याएं हो तो वह संख्या शांत दशमलव होगी, शांत दशमलव होगी। ठीक है, वह संख्या शांत दशमलव होगी। जैसे मैंने बोला यहाँ पर देखो 2 की पावर n का मतलब कोई भी पावर हो सकती है, बस 2 की पावर होनी चाहिए। यहाँ पे देखो कैसे लिखो, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि 25/5, 5 से डिवाइड करेंगे, पचम 25, 5 बार गया, डायरेक्ट कट गया, डायरेक्ट कटा। अगर यहाँ पर पूछा जाए या फिर और कोई संख्या ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ बताया, देखो यहाँ पर 5 है तो 5 की पावर 1 लिखा है ना। अगर यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 25/5 की पावर 2, ये भी क्या हो गया 25, तो इसको भी हम ऐसे बोलेंगे शांत दशमलव है। क्यों, क्योंकि 5 की पावर कितनी है, n है, n मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, n मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, n मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो समझ में आया इतना। अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जब भी कोई संख्या ऐसी आए जिसमें शांत दशमलव, कोई संख्या जैसे मैंने बोला कि 3.25 ऐसा करके लिखी हो कोई संख्या, ठीक है, या फिर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, 3.25 ये शांत है। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो मैंने ले लिया 0.33333, ये क्या है, ऐसी संख्या है, ये रिपीटेशन कर रही है, मतलब ये जो होगा शांत दशमलव या दोहराव मतलब रिपीटेशन, रिपीट हो रही संख्या, वही संख्या रिपीट हो रही बार बार। तो जब वही संख्या बार बार रिपीट होती है तो ऐसी संख्याओं को या तो
या तो शांत दशमलव हो या फिर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? जो संख्याएं या तो शांत हो या फिर रिपीट हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। समझ में आया? तो यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये संख्या देखिए, पॉइंट लगा है, रिपीट हो रही संख्या, और दूसरी संख्या मान लो ऐसे दे दी 3.1435 ऐसे करके आ रही। तो ये जो संख्या होगी, ये वाली संख्या, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। रिपीट नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जब रिपीट नहीं होगी तो ये कैसे संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। रिपीट नहीं हो रही है, अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? या फिर अशांत दशमलव है, रुक नहीं रही संख्या। अशांत दशमलव का मतलब काटने, अशांत का दशमलव का मतलब होता है कि संख्या आती ही जा रही, लगातार आती जा रही, तो वो अशांत दशमलव होगा। ठीक है? और संख्या रिपीट तो हो रही, मतलब संख्या आ रही है लेकिन रिपीटेशन नहीं हो रहा है एक ही संख्या का, अलग अलग आ रही, तो वो भी अशांत दशमलव में आएगी। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम, जो संख्याएं अशांत दशमलव हो या फिर गैर दोहराव, मतलब नॉन रिपीट, तो उनको हम क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव हो, अशांत या नॉन रिपीट। तो इनको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। समझ में आया? अब बात करते हैं जो स्पेशल चीजें, मतलब हम लोगों ने अभी शांत वाला अशांत वाला नीचे यही पे बता दिया हमने। ठीक है? ये बता दिया। अब यहां पर देखिए मतलब क्या है, इसका समझने का मतलब क्या है कि जो शांत दशमलव होगा, जो शांत दशमलव होगा वो भी परिमेय संख्या होगा। जो रिपीट हो रही संख्या बार बार, जैसे मान लो एक ही संख्या नहीं, अदर संख्याएं, जैसे कोई बात कर दे 0.565656, ये भी देखो यहाँ पर दो संख्याएं रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है? यहां पर दो संख्या रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब आगे बात करते हैं कि हाँ, स्पेशल चीजें क्या है? स्पेशल चीज क्या है इसके बारे में बताते हैं। चलिए इसको हटा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो एक चीज देखेंगे कि जीरो जो होती है, अगर मैंने बोला कि 0 के बटे 1 अगर लिखा है, या 0 के बटे कोई संख्या लिखी है, कोई भी n ले लेता है, ठीक है, तो 0 के बटे जब कोई संख्या लिखी होती है तो ये क्या होगी? परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? तो ये हमेशा क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है? हमेशा परिमेय संख्या होगी। अब अगर 0 नीचे, मतलब मैंने बोला था कि जब 0 नीचे हर में 0 आ जाएगा तो फिर क्या होगा? जब किसी संख्या के हर में 0 आ जाए, किसी संख्या के हर में 0 हो जाए, तो यहां पर इसका मान हमेशा इन्फिनाइट आता है। क्या आता है? इन्फिनाइट, मतलब अनंत। समझ में आ रहा है? तो इसका मान क्या आएगा? अनंत आएगा। मतलब 0/1 कोई संख्या है, 0/कोई संख्या है तो वो परिमेय संख्या में आएगा, और अगर कोई संख्या के बटे में 0 है तो वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट में जाएगा। ठीक है? तो इसको ध्यान रखना। ठीक है? अब आगे बात करते हैं कि पाई और 22/7, इसकी बात करते हैं। ये चीज ना बहुत कंफ्यूजन करती है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। लोग बोलते हैं सर पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये परिमेय में होता है या अपरिमेय होता है, क्यों? तो देखिए 22/7 जो ना, पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं है, अलग है। आप लोग देखेंगे ना पाई का मान, हाँ पाई का मान अगर रियल में आपको पता करना है
तो आप जब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे पाई का एक्चुअल वैल्यू मैंने डाल दिया है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। और बाकी अब यहाँ से देखिए पाई का मान वैसे होता है 3.1415 डॉट 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 बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, रुकता नहीं। और वहाँ पर भी देखेंगे आप कि संख्या बहुत बड़ी है, रुकती नहीं, फिर भी रिपीटेशन हो रहा है, कोई संख्या आती जाती है, रैंडम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई का मान एक्चुअल में ऐसा है, वहां पे देख लेना आप टेलीग्राम पे, ठीक है। अब जब आप इसका 22/7 को जब डिवाइड करेंगे तो इसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि संख्या रुक जाएगी। इसमें एक टाइम ऐसा आएगा, ये भी 3.14 और आगे ये जाके रुक जाएगी, ये वाली संख्या जाके रुक जाएगी, लेकिन ये वाली संख्या रुकती नहीं है। इसी वजह से, यही कारण है कि हम पाई को अपरिमेय बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं, और 22/7 को परिमेय में लेते हैं, ठीक है। 22/7 को परिमेय में लेते हैं। वैसे बोलते हैं ना पाई का मान 22/7 है सर, दोनों का मान बराबर है। जब बराबर है तो फिर ये परिमेय क्यों, ये परिमेय क्यों? एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं, ठीक है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वैल्यू रुक जाएगी, मतलब संख्या रुक जाएगी। लेकिन ये वाली परिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या है पाई की वैल्यू आप देखना, जाके गूगल पे देख लेना कि पाई की वैल्यू रुकती नहीं है, रिपीटेशन मतलब संख्याएं रैंडमली आती जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझाया है, काफी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। और अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग वास्तविक संख्याओं को, और दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, जो परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इनको कभी भी मतलब आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी, अगर ये वीडियो आपने सही से देखा होगा, ठीक है। चलिए।